बात कर लेते हैं 7वीं जेपीएससी में कट ऑफ डेट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पिछले 5 सालों में परीक्षा नहीं होने पर क्या सरकार एक बार के लिए उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार है, और इसे लेकर राज्य सरकार को शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। तो इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को जारी किया है नोटिस। इसके साथ ही 7वीं जेपीएससी में कट ऑफ डेट को लेकर राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। पीसीओ को लेकर सुनवाई हुआ, क्या कुछ कहा कोर्ट? जी, आज इसमें सुनवाई की गई। इस मामले में हमारी तरफ से दलील रखी गई थी कि जो नए 2021 के रूल्स बने हैं वो आर्टिकल 309 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोवाइजो में बने थे, और उसमें एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के द्वारा कट ऑफ डेट को बदल दिया गया है। तो इस पे हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास रखा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को माना, और उन्होंने यह भी बोला कि जो झारखंड है यहाँ पे पिछले 5 सालों से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ है। तो इस सिनेरियो में 2016, 17, 18, 19 की वैकेंसी को क्लब करके नए रूल्स में, जो कि पुराने रूल्स वैकेंसी को भी ले आए हैं, तो उस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस किया है सरकार को, और उन्होंने बोला है कि सरकार इस बात पे बताए कि एज वन टाइम मेजर्स जो है इन छात्रों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए या नहीं। और अगली सुनवाई 21 सितंबर को रखी गई है। पीसीओ को लेकर सुनवाई हुआ, क्या कुछ कहा कोर्ट? और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी आयुष का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे, और आयुष से हम तमाम जानकारी लेते हैं। आयुष, 7वीं जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कट ऑफ डेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एज रिलैक्सेशन को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया है। राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ओवरऑल पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी देखिए किसान, एक कह सकते हैं कि 7वीं जेपीएससी की परीक्षा का कह सकते हैं पीटी प्रीलिम्स की परीक्षा जहां 19 सितंबर को होनी है, वहीं इसके पूर्व आज जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पे सुनवाई हुई। सुनवाई में कह सकते हैं कि जो डबल बेंच है उसने सुनवाई करते हुए जो है सरकार को नोटिस जारी करके ये पूछा है कि जो भी 5 परीक्षाएं आप नहीं करवा सके उसको लेकर जो भी अभ्यर्थी हैं उनको कैसे राहत दी जा सकती है। एज रिलैक्सेशन या कहें उम्र सीमा निर्धारण जो 2016 आपने रखा है वो 2011 की मांग कर रहे हैं। देखिए जो प्रार्थियों की ओर से दलील रखी गई थी उसमें ये कहा गया है कि जो कट ऑफ डेट था पहले 2010 हुआ करता था, उसके बाद वो 2011 की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार ने 8/1/16 का वो कट ऑफ डेट बनाया। तो ऐसे में उन्होंने जो मांग की है, तो जो प्रार्थी की ओर से जो वकील ने जो कह सकते हैं दलील रखी है, उसमें कहा कि जो एग्जीक्यूटिव जो कह सकते हैं जो आधिकारिक जो नियम कानून है वो नियम कानून के संगत नहीं है, क्योंकि जिस समय ये जो नियुक्ति निकाली गई, विज्ञापन निकाला गया, उस समय नियम कुछ और है, मौजूदा की स्थिति में नियम कुछ और है। तो सबको एक साथ क्लब करने के लिए कहीं ना कहीं सबको साथ लाना होगा, और सबको साथ लाने के लिए जो नियम है वो जो मौजूदा नियम में ये नहीं चला जा सकता है। तो ऐसे में सरकार से ही अदालत ने पूछ लिया कि आखिर आप इन तमाम लोगों को कैसे राहत दे रहे हैं, क्या एक बार में इन लोग सरकार के जवाब पे सारी चीजें कह सकते हैं निर्भर करती है सरकार क्या कुछ है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है जिशान की 19 सितंबर को एग्जाम होना है पीटी का, और इसके बाद 21 को सुनवाई होगी इस पर। तो ये भी देखना होगा कि 19 के एग्जाम के बाद 21 को अदालत क्या कुछ करेगी, और सरकार का इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में 7वीं जेपीएससी की उम्र को लेकर सुनवाई हुई है। राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इसमें अहम जानकारियां ये भी है कि सवाल पूछा गया है राज्य सरकार से 7वीं जेपीएससी को लेकर कि पिछले 5 सालों में परीक्षा नहीं होने पर सरकार क्या कुछ इसमें, क्या सरकार एक बार के लिए उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार है। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होनी है। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।